रामगढ़ बाई इलेक्शन को महागठबंधन सरकार पूरी तरीके से जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में कर रही है। आपको बता दें, इसको लेकर के कई सारे मायने जो है वो यहाँ पर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पिछले बार रामगढ़ में जब चुनाव हुआ था, यानी कि जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस दौरान ममता देवी जो है वहाँ पर विजयी हुई थी और लगभग 28,000 का डिफरेंस जो है वोटों में वो देखने को मिला था आजसू के साथ। हम लोग इसको लेकर के आज सीधे हम लोग बात करेंगे अपने संपादक से, नित्यानंद शुक्ला जी से, कि क्या कुछ इसके मायने निकल रहे हैं। बजरंग महतो जो कि रामगढ़ के प्रत्याशी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम लोग आज बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में बजरंग महतो भी जो है वहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ मायने निकल रहे पिछले बार के चुनाव को देखते हुए? देखिए, रामगढ़ चुनाव बहुत मायनों में महत्वपूर्ण है। ये चुनाव अभी तक के जितने चुनाव हुए थे वो राज्य सरकार के परफॉर्मेंस पर थे, लेकिन ये जो चुनाव है आप देखेंगे, जो एक 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति और जो रिजर्वेशन 73% किया गया है बढ़ाकर, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मुख्यमंत्री ने उसको पास कराया, राज्यपाल के पास भेजा, हालांकि राज्यपाल उसको लौटा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव उस तरह से भी देखा जाएगा कि जो मुख्यमंत्री का एक पहल था कि यहाँ के लोगों को नौकरी मिले, स्थानीय नीति ऐसी हो, तो उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। दूसरा, ये चुनाव एक मामले में और महत्वपूर्ण है कि जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय में बीजेपी और आजसू अलग अलग लड़ी थी। इस बार ये लोग साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी और आजसू का साथ आना तो थोड़ा सा फाइट जो है थोड़ा टफ होने वाला है। दूसरा एक चीज़ है कि नियोजन नीति को लेकर रामगढ़ चुनाव में कुछ स्टूडेंट्स भी मैदान में खड़े हैं। तो इन सब को देखते हुए जो आज की बैठक हुई है मुख्यमंत्री आवास में, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी बनाने की थी। चूँकि ये चुनाव जीतती है तो उनके अभी तक के कार्यों पर 1932 खतियान और जो रिजर्वेशन को उन्होंने बढ़ाया है उस पर सरकार की मुहर लगेगी। अभी तक जितने 4 या 5 उपचुनाव हुए हैं 2019 में हेमंत सोरेन सरकार बनने के बाद, उसमें जेएमएम या कांग्रेस जो भी जिसका सीट रहा है, उस सीट पर वो लोग दोबारा सत्ता में दोबारा जीत हासिल किए हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो ये दिखाने में असफल रही है कि वो मतलब हेमंत सोरेन के खिलाफ में कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। तो ये चुनाव इस तरह से कई मामलों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात करें इस बार रामगढ़ बाई इलेक्शन की, तो रामगढ़ बाई इलेक्शन में नियोजन नीति और 1932 खतियान काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रही है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से कई सारी बातें जो हैं वो सामने आ रही है। उनके नेता जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1932 नहीं बल्कि खतियान जो है वो झारखंडियों की पहचान बनेगा। यानी कि 1932 का जो नारा लगातार मुख्यमंत्री सभी खतियानी जोहार यात्रा में लगा रहे हैं, उनके नेता उसको कहीं ना कहीं अलग तरीके से प्रिटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं कि खतियान जो है वो झारखंडियों की पहचान बनेगा। नहीं, देखिए, खतियान तो क्या है कि अलग अलग ज़िलों में अलग अलग डेट में वो अंतिम सर्वे खतियान आधार है, तो वो तो एक फैक्टर है ही। अब जैसे कोल्हान में है तो 1964 का है, कुछ जगह पर अलग अलग डेट में है, तो 1932 खतियान। लेकिन एक इसका मैसेज ये था, खतियान आधारित मैसेज ये था कि मतलब झारखंडी, जो उसके पास खतियान है उसकी एक ये पहचान है कि वो झारखंडी है, जिसके पास खतियान नहीं है वो झारखंडी नहीं है। यहाँ पर ये बड़ा क्लियर कट एक मैसेज था। तो उसको लेकर इन लोगों को था कि नहीं, खतियान आधारित होगा, झारखंडी होगा, झारखंडियों के लिए यहाँ की नौकरी होंगी, बाहरियों के लिए नहीं होंगी। तो वो उनका कहने का तात्पर्य था। अगर बात करें इस बार रामगढ़ बाई इलेक्शन में, तो नियोजन नीति एक प्रमुख मुद्दा बनकर के सामने आ रहा है, जिसको लेकर सरकार कह रही है बजट सत्र का इंतजार करें, बजट सत्र में एक बड़ा ऐलान जो है वो सरकार करेगी। लेकिन रामगढ़ उपचुनाव जो है वो 27 तारीख को है, बजट सत्र 27 तारीख से शुरू हो रही है। देखिए, ये तो सरकार इस पर प्रोसेस शुरू एक की हुई है। अभी जैसे मुख्यमंत्री का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, वो लोगों से अपना सजेशन भी ले रहे हैं। और चूंकि क्या है कि देखिए, नियोजन नीति
चूँकि इसके पहले जितने बार आई है, 2001 में आया था, 2016 में आया, फिर 2021 में आया, सारा कोर्ट में जाकर कहीं ना कहीं टूट गया। तो सवाल ये है कि देखिए, नियोजन नीति तो इस तरह से बने जिसमें स्थानीय को प्राथमिकता मिले, लेकिन साथ साथ में लीगल स्क्रूटनी में बचे। क्योंकि क्या है कि अगर जो आप जल्दीबाजी में कोई पॉलिसी तो ला नहीं सकते हैं, इस पर एक रिसर्च होना ही चाहिए। और मेरी जहाँ तक जानकारी है कि 1-2 राउंड की बैठक भी हुई, कुछ अन्य राज्यों का भी ये लोग देख रहे हैं कि कैसे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले। तो चूंकि देखिए, एक चुनाव में तो इन्होंने एक, भाई इनके पास एक फैक्टर दिखाने के लिए है कि भाई मैंने तो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को ले आए और उसके बाद हमने रिजर्वेशन भी बढ़ाया, तो ये तो चुनाव उसका है। तो ये चुनाव काफ़ी मायने रखता है, चूँकि बताए ना कि इनके 3 साल के कार्यकाल ही नहीं है। जो उन्होंने विशेष सत्र में 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति और रिजर्वेशन का लाया था, ये इस पर होगा। और यही बात नियोजन नीति की, तो नियोजन नीति तो आएगा ही, भले 27 के पहले आए या विधानसभा सत्र के दौरान आए। चूँकि हड़बड़ी में लाया जाएगा तो गड़बड़ी कुछ न कुछ फिर होगी। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि फुल प्रूफ नियोजन नीति के साथ सरकार सामने आएगी। और साथ ही साथ आज की जो बैठक थी रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण है कई सारे मायनों में, क्योंकि अभ्यर्थी जहां एक तरफ इस सरकार से काफ़ी नाराज चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए जो है गठबंधन के साथ इस बार लड़ने वाली है रामगढ़ बाय इलेक्शन। तो इसको लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई है। आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो तो जब यहाँ पर काउंटिंग होगी तब पता चलेगा, मगर फिलहाल के लिए ये तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। अब देखना ये है कि जब मुख्यमंत्री की सभा रामगढ़ में होती है तो क्या कुछ वहाँ के जनता इसको किस रूप से लेती है, क्योंकि इस बार के जो इलेक्शन है वो 2024 को भी देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखना ये है कि जनता किस तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यकाल को मुहर लगाती है और रामगढ़ बाई इलेक्शन में एक बार फिर से उन्हें जीत दिलाती है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा।